फसलों में हम बहुत सारे उर्वरक डालते हैं और इन उर्वरकों में यूरिया और डीएपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लगभग सभी फसलों में इसको हम डालते हैं। लेकिन जब हम ये यूरिया और डीएपी डालते हैं, इसको डालने के बाद खेत से एक प्रकार की गैस निकलती है और वो गैस इन्हीं उर्वरकों से बनती है जो वातावरण में चली जाती है, जिस कारण से इन उर्वरकों से जो नाइट्रोजन पौधों को मिलती, वो कम हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि इस उर्वरकों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं यूरिया या डीएपी, इसका पूरा लाभ फसल को नहीं मिल पाता। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि खेत में डालने के बाद इनसे गैस निकलती हैं। वैसे तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आज जो मैं प्रमुख बात बता रहा हूं वो ये है कि ऐसी कौन सी ऐसी प्रमुखता से गैस निकल रही है जिससे हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा है और कैसे हम इस गैस को निकलना कम कर सकते हैं। हम 0% तो इसको बिल्कुल नहीं कर सकते कि बिल्कुल रोक दें, लेकिन हाँ, इसको हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो उर्वरक हैं, वो केमिकल्स हैं और खेत में जाके बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो ये जो ऐसी चीजें, ऐसी गैस जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसको हम कर सकते हैं जिससे फसलों को ज्यादा लाभ मिले। तो आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा, यूरिया और डीएपी में खास तौर से इस तरह की गैस निकलती है। देखिए, जो यूरिया और डीएपी है, ये जब हम खेत में डालते हैं, जमीन में जाने के बाद पानी में ये घुलती हैं और पानी में घुलने के बाद ये अमोनियम आयन बनाती हैं और ये अमोनियम आयन ही पौधे लेते हैं और ये अमोनियम आयन बनना जरूरी है और इन्हीं अमोनियम आयन से नाइट्रेट आयन बनते हैं। तो जो फसल हमारी लेती है, अमोनिया आयन भी लेती है और नाइट्रेट आयन भी लेती है। तो इन उर्वरकों का अमोनियम आयन में बदलना बहुत जरूरी है और फिर अमोनियम आयन का नाइट्रेट में भी बदलना जरूरी है। तो फसलें दोनों ही आयन लेती हैं, अमोनियम भी लेती हैं और नाइट्रेट भी लेती है। मतलब पौधा जो लेता है नाइट्रोजन, वो इसी रूप में लेता है। ये थोड़ी सी एक छोटी सी एक केमिस्ट्री है, इसको हमें थोड़ा समझना होगा, अमोनियम और नाइट्रेट वाला। तो जो ये उर्वरक है, इनके अंदर अमोनियम बनता है जब इनको डालते हैं, चाहे यूरिया डालें चाहे हम डीएपी डालें। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यूरिया डालें या हम डीएपी खाद डालें, इससे जो जमीन में बनेगा वो बनेगा अमोनियम। अब ये जो अमोनियम होता है, ये अमोनिया गैस में बदल जाता है। ये एक दिक्कत होती है। अब देखिए, ये जो अमोनियम है, ये वैसे तो पौधे भी ले लेंगे, फसल इसकी जड़ ले लेंगी, अमोनियम आयन से नाइट्रेट बनेगा उसको भी ले लेंगी। लेकिन जो समस्या आती है वो अमोनिया, ये जो अमोनिया गैस बन रही है, ये गैस बनने से आती है। अब ये जो गैस बनती है वो अमोनियम के कारण होती है। तो जब भी आप यूरिया डीएपी डालेंगे, निश्चित रूप से ये पहले जमीन के अंदर घुल के अमोनियम आयन बनाएगा और फिर उससे अमोनिया गैस बननी कुछ शुरू हो जाएगी। अब ये देखा गया है कि ये अमोनिया गैस पूरे यूरिया का 20% भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, कहीं कहीं तो ये 35% तक भी होती है। तो ऑन एवरेज ये मान लें कि 20% बन रही है, तो समझ लीजिए आप जो 100 किलोग्राम अगर हम यूरिया डाल रहे हैं तो 20 किलोग्राम तो गैस में बदल जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा हमको नुकसान होता है, जिस कारण से हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। फिर हम जो है उर्वरकों को डालते हैं, जिससे हमारी खेती की लागत बढ़ती जाती है। दूसरा नुकसान ये होता है, गैस बनती है जो वातावरण में जाती है, उसको भी वो प्रदूषित करती हैं। तो ये अमोनिया गैस बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो जाती है जब हम उसमें डालते हैं। अब ये देखिए, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो अमोनिया गैस बनती है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉस। इसको हम केमिस्ट्री में अमोनिया वोलेटिलाइजेशन लॉस इसको हम बोल देते हैं। अब इसके 3 कारणों से ये बनती है। 3 चीजें मिल जाए मिट्टी के अंदर। मिट्टी की या तो पीएच बहुत ज्यादा हो जाए, पीएच अगर बहुत ज्यादा हो गई, 8 से ऊपर चली गई, तब ये गैस बन जाती है। दूसरा, अगर पानी बहुत ज्यादा है, मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा है, तब ये अमोनिया गैस ज्यादा बनती है। तीसरा, अगर तापमान बहुत ज्यादा है तो भी ये बनती है। तीनों चीजें ज्यादा हो गई तो ये बन जाएगी। और पीएच ज्यादा है होने के साथ साथ अगर उसमें कार्बोनेट ज्यादा है तो और ये दिक्कत बढ़ जाती है। तो कैल्केरियस सॉइल जिसमें ज्यादा है, कार्बोनेट अगर ज्यादा है, तो ये समस्या और ज्यादा हो जाएगी ऐसी जमीन में। तो ये आपको समझ में आया होगा कि पहले जो हमारा यूरिया और डीएपी का जो नुकसान हो रहा है वो अमोनिया गैस बनने के कारण हो रहा है। और ये 3 कारण हैं जो इसको बढ़ा देते हैं, बहुत तेजी से हो जाएंगे। तो पीएच आपकी जमीन की ज्यादा जा रही है, खासतौर से 8 से अगर ज्यादा जा रही है तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप अपने पीएच
न्यूट्रल लाइए, मतलब 7 के आसपास लाइए। उसके लिए आप बहुत तरीके हो सकते हैं। जिप्सम का आप प्रयोग कर सकते हैं उसकी पीएच को कम 7 के आसपास लाने के लिए, या आप निच्छालन कीजिए, लवणों की मात्रा को कम कीजिए। कार्बोनेट ज्यादा है तो उसका हमें निच्छालन से हमें उसको सुधार करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अगर पूरा लाभ लेना है तो भूमि का सुधार जरूर कीजिए। दूसरा देखिए, पानी ज्यादा है तो ये ऐसी समस्या तो कमी होती है कि हमने यूरिया डाला, उसके बाद बहुत तेज बारिश हो गई तो नुकसान होने की संभावना हो जाती है। लेकिन हम बहुत गीले खेत में भी हमको यूरिया नहीं डालनी चाहिए। बहुत गीला खेत है और हमने डाल दिया तो ये नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। खास तौर से अगर भूमि की पीएच ज्यादा है और खेत गीला है और हमने यूरिया डाल दी तो नुकसान हो जाएगा। खेत में नमी इतनी होनी चाहिए कि हम उसमें चल सकें, चल करके डाल सके। तो सामान्यतः हम ऐसे ही करते हैं, जब खेत चलने लायक हो जाता है, गीला होने के बाद चलने लायक, तभी आप उसका प्रयोग करते ही हैं हम लोग, और ऐसा करना भी चाहिए ताकि उसका नुकसान कम से कम हो। लेकिन नमी होना जरूरी है। यूरिया को घोलने के लिए नमी होना जरूरी है। मिट्टी के अंदर अगर पानी नहीं होगा तो यूरिया घुलेगी नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा पानी हो गया तो दिक्कत हो जाती है। तो खेत आपने सिंचाई हो गई है या बारिश हो गई है, खेत चलने लायक हो गया, तभी आप उसको डालिए, उससे पहले मत डालिए। तीसरा देखिए, तापमान ज्यादा है अगर, तो ये नुकसान ज्यादा होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सुबह डालते हैं तो दिन में तापमान बढ़ जाता है, उससे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ये गैस बनने के। तो आप कोशिश ये कीजिए यूरिया को हम शाम के समय डालें, तो थोड़ी जो ओस मिलेगी, ओस से थोड़ी जमीन के अंदर चली जाएगी, और रात में चूंकि तापमान कम रहता है दिन की अपेक्षा, तो वो नुकसान नहीं होगा। यूरिया पूरी घुल के जमीन के अंदर चली जाएगी तो ये नुकसान हमारा कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल इसको रोक देंगे बनना, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये तो 3 कारणों से जो है वो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। दूसरा यह है, देखिए अगर हम डीएपी की बात करें, डीएपी खाद आपको बुआई के समय डालनी है, कूड़ में डालनी है, नीचे डालनी है, कूड़ के अंदर, वो मिट्टी से ढक जाएगी। तो आप जब भी डीएपी खाद का प्रयोग करें तो आप इसको हमेशा बुआई के समय ही प्रयोग करें। और आप खड़ी फसल में डालते हैं तो इसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। वो एक इमरजेंसी होती है कि आपको उस समय डीएपी मिल नहीं पाया बुआई के समय, तो आपने डाला, ये एक इमरजेंसी है, तो इसमें हमें कुछ नुकसान होता ही है। लेकिन आप कोशिश ये करें, डीएपी खाद जो है वो आप पूरी, जो जितनी भी डीएपी डालनी है बुआई के समय डालें। अब रही बात यूरिया की, तो देखिए हम यूरिया बुआई के समय भी डालते हैं और बाद में भी खड़ी फसल में भी डालते हैं। तो कुछ हम बुआई के समय डालनी चाहिए और कुछ हमें खड़ी फसल में डालनी चाहिए। और खड़ी फसल में हम फसल की अवस्था के अनुसार डालते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 बार में डालिए इसको। आप ऐसा मत कीजिए कि 1 या 2 बार में आप डाल रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार में डालेंगे तो इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश हमें यह करनी है कि मात्रा इसकी बहुत ज्यादा ना जाए, 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इसमें पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं कि यूरिया को हमें किस हिसाब से डालना चाहिए। नाइट्रोजन जैसे जैसे फसल की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे हमें उसको यूरिया डालना चाहिए। और जब उसमें फूल आ जाता है फसल में, तो लगभग उसको नाइट्रोजन की या किसी तत्व की उतनी आवश्यकता नहीं होती। तो फूल आने तक हमें सारी यूरिया दे देनी चाहिए, सारे नाइट्रोजन हमें दे देनी चाहिए। और 3-4 बार में देंगे तो हमें इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो ये एक गैस बनती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और हमारे उर्वरकों का पूरा फसल उपयोग नहीं कर पाती, और इससे हमें पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता है और हमें नुकसान भी होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये अमोनिया गैस निकलती है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे ढंग से कम कर सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आपको भूमि का सुधार करना है। इस बात को नोट कर लीजिए, भूमि सुधार करते ही हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। उसकी पीएच जो है, जमीन की सबसे अच्छी पीएच जो मानी जाती है वो 6.5 से 7.5 होती है। तो आप कोशिश कीजिए आपकी जमीन की मिट्टी की पीएच इतनी बनी रहे। दूसरा आप ये करिए कि शाम के समय डालें यूरिया को, जब तापमान कम रहता है, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। और अगला हम उपाय ये कर सकते हैं कि इसको हम 3-4 बार में डालें और डीएपी को पूरा हम बुआई के समय दें। तो हम इस नुकसान से बच सकते हैं, इस नुकसान को कम कर सकते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये नुकसान अमोनिया वोलेटिलाइजेशन कहलाता है। तो इसको हम कम कर सकते हैं, और ये उन्हीं उर्वरकों में होता है जिसमें अमोनियम आयन बनते हैं। तो यूरिया और डीएपी से अमोनियम बनते हैं। इसका नाम ही डाई अमोनियम फास्फेट है। इसमें 2 अमोनियम आयन होते हैं। डीएपी के एक मॉलिक्यूल में उसमें 2 है। तो इसमें अमोनियम बनते हैं। यूरिया भी जब डालते हैं वो भी अमोनियम बनाती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जब इन उर्वरकों को डाल रहे हैं तो ये बातें अगर हमको ध्यान में है तो हम उर्वरकों से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। और जब इसका गैस में नुकसान कम होगा तो मिट्टी में ज्यादा रहेंगे ये खाद, ये उर्वरक, और पौधे भी उसका अच्छा शोषण करेंगे और हमें उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसी प्रकार की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। मैं डॉक्टर अमित भटनागर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।